हेलो स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट चैप्टर दैट इज इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट ऑफ फर्स्ट डिग्री, ये चैप्टर है, ये स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखो, जैसे चैप्टर का नाम है, इसके अंदर डिफरेंशियल इक्वेशंस फर्स्ट ऑर्डर की रहेंगी। फर्स्ट ऑर्डर मींस डी वाई बाई डी एक्स की जिनमें टर्म होंगी बट डिग्री वन नहीं होगी। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स की कुछ पावर रहेगी, से एन पावर और एम पावर और टू पावर, मोर देन वन पावर रहेगी यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन जिनके अंदर इस तरह के कोफिशिएंट दिखेंगे, दीज differential equations are called as equation of first order but not of first degree. So ये एक जनरल इक्वेशन मैंने लिखी, dy by dx raised to power n प्लस सम फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई यहाँ मल्टीप्लाई है, dy by dx पावर n माइनस वन, लाइकवाइज ए एन माइनस वन dy by dx प्लस सम फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। सो ऑब्वियसली ये कैसी इक्वेशंस है, नॉन लीनियर इक्वेशन की बात कर रहे हैं हम लोग। तो ऐसी नॉन लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन जो हम देखेंगे वो हमारे पास सिलेबस में सिर्फ सेकंड चैप्टर में है, तो ये एक चैप्टर अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। सो अभी देखिए, इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर पी, ये पी का क्या मतलब है। हमारे पास क्योंकि सारी टर्म फर्स्ट ऑर्डर की होने वाली हैं, मींस डी वाई बाई डी एक्स टाइप के, और उनकी कुछ पावर होने वाली है, तो हम डी वाई बाई डी एक्स को पी पुट कर देते हैं। ठीक है, पुट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू पी। क्योंकि हर इक्वेशन के अंदर डी वाई बाई डी एक्स ही रहना है, तो उसे पी पुट करके सिंपल फॉर्म में लिख पाए हम, तो ये बनेगी पी रेज टू पावर एन प्लस ए वन पी रेज टू पावर एन माइनस वन, लाइकवाइज ए एन माइनस वन पी प्लस ए एन इज इक्वल्स टू जीरो। ये ए वन ए टू ए एन आर फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई के कुछ फंक्शंस हैं ये। तो नॉन लीनियर इक्वेशंस को क्या करना होगा, जैसे ये अब एक इक्वेशन बन गई आपके पास, पी के अंदर nth डिग्री इक्वेशन है, इसके आपने फैक्टर बना लेने हैं अगर पॉसिबल हो पा रहा है। फैक्टर इस फैक्टराइज कर देना है इसे, मान लीजिए p माइनस एफ वन ऑफ एक्स वाई। ठीक है, मान लीजिए आपने इससे कितने फैक्टर बना लिए, n फैक्टर्स बना लिए, एफ टू ऑफ एक्स वाई। इसी तरह से p माइनस एफ एन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू जीरो। ये एफ वन एफ टू ये फंक्शन है कोई एक्स के। ठीक है, मान अभी देखिए क्या मतलब क्या है, पी स्क्वायर, आपके पास एक इक्वेशन है पी स्क्वायर माइनस फाइव पी प्लस सिक्स इज इक्वल्स टू जीरो। अगर ये आपके पास इक्वेशन बन रही है, उसके फैक्टर क्या होंगे, पी माइनस टू पी माइनस थ्री इज इक्वल्स टू जीरो। तो इसी तरह से ये आपने फैक्टर बना लेने हैं। यहाँ पे p माइनस सम कॉन्स्टेंट टर्म दिख रही है, ये फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई भी हो सकते हैं। अब क्या करना है, उसके बाद ईच फैक्टर को p माइनस एफ वन ऑफ एक्स वाई पहला फैक्टर है, ईच फैक्टर को इक्वल टू जीरो रख के सिंप्लीफाई कीजिए, ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई अब। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, ये क्या होगी, p का मतलब है डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ वन ऑफ एक्स वाई। सिंपली इंटीग्रेट करके हम यहाँ पे सोल्यूशन निकाल सकते हैं। लाइकवाइज p माइनस एफ टू ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो, इसे भी आप इंटीग्रेट करके सिंप्लीफाई करके आंसर निकाल सकते हैं, p माइनस एफ एन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, इन सभी के आपने सॉल्यूशन निकाल लेने हैं, और जो सॉल्यूशन आएंगे लास्ट में फाइनल रिजल्ट क्या होगा, बिकॉज ये यहाँ पे प्रोडक्ट में थे इक्वेशंस, इनका हमने उठा के अलग अलग सेपरेट किया है और सॉल्यूशन निकाले हैं, तो फाइनल जो इसका सॉल्यूशन होगा दैट इज जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन क्या बन जाएगा इसका, मान लीजिए इसको आपने सोल्व किया और आपके पास आ गया y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ सम फंक्शन ऑफ x और कोई कांस्टेंट, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एफ वन लिख लीजिए, एफ वन एक्स वाई और कांस्टेंट का कोई फंक्शन आ गया, से सी वन इक्वल्स टू जीरो। पहले जो आपका फैक्टर था उसको सोल्व करके एफ वन ऑफ एक्स वाई सी वन इक्वल्स टू जीरो सोल्यूशन आ गया। दूसरे फैक्टर को सोल्व किया, एफ टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई और किसी कांस्टेंट का फंक्शन आ गया वहां पे। तो इस तरह से जनरल सॉल्यूशन क्या बन जाएगा हमारा, एफ वन ऑफ एक्स वाई सी वन प्रोडक्ट एफ टू ऑफ एक्स वाई सी टू, लाइकवाइज एन आपके पास फ्रैक्शन बने थे, एन फ्रैक्शन जो फैक्टर्स बने थे सॉरी, इन फैक्टर्स का सॉल्यूशन का आपने प्रोडक्ट कर देना है, दिस इज अवर रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, इस तरह से प्रॉब्लम्स रहेंगी। अब कुछ एक्सरसाइज की प्रॉब्लम्स हम देखते हैं। से
एक्सरसाइज 2.1 की फर्स्ट प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 1, आपके पास क्वेश्चन दी है पी स्क्वायर माइनस 7p प्लस 12 इक्वल्स टू 0। पी का मतलब वही अंडरस्टूड है dy बाई डी एक्स। सो इसका वेक्टर हमने बनाना है, तो ये बन जाएगा p माइनस 4 एंड p माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब इन वेक्टर्स को एक एक करके p माइनस 4 इक्वल्स टू 0 एंड p माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। p minus 4 means dy by dx is equals to 4 और यहाँ पे हो गया dy by dx is equals to 3। so dy is equals to 4 times dx और यहाँ पे हो गया dy is equals to 3 times of dx। इंटीग्रेट कर देना है, ये विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा, ये विद रिस्पेक्ट टू y, वेरिएबल सेपरेट है यहाँ पे। y is equals to 4x plus c1, यहाँ पे हो गया y is equals to 3x plus c2। तो सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन क्या हो गया? जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, जनरल सॉल्यूशन इज y माइनस 4x माइनस c1 इंटू y माइनस 3x माइनस c2 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे प्लस c1 लिख दिया होता तो कोई प्रॉब्लम होती नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं हमारे पास होगी। ओके, वन मोर थिंग, क्योंकि ये p का मतलब है dy बाई डी एक्स, फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन है, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन है, दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं हो सकते वहां पे, तो दोनों वेरिएबल्स को हमने क्या लेना है, c1 सॉरी c मतलब सेम ही होंगे दोनों आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, डिफरेंट नहीं हो सकते, बिकॉज अगर ऑर्डर 1 है तो एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट वहां पे रहेगा, तो यहाँ पे ये दोनों c हो गए। दिस इज आवर रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो मेन काम यही होगा किस तरह से आप उनको फैक्टराइज कर पाते हो। यहाँ पे ये फर्स्ट प्रॉब्लम मैंने आपको बताई, ये इजीली फैक्टराइज हो गए थे, बट कुछ और प्रॉब्लम्स देखते हैं जिनमें हम किस तरह से फैक्टराइज कर सकते हैं। नेक्स्ट 6 प्रॉब्लम है हमारे पास, एक्स वाई इंटू पी स्क्वायर प्लस पी टाइम्स 3x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर माइनस 6xy इक्वल्स टू 0। सो अगर इसमें फैक्टर आपको इजीली नहीं दिख रहे हैं तो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर लेंगे, माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस माइनस, ओके, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का मतलब क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है देन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला माइनस b प्लस माइनस डिस्क्रिमिनेंट दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है। तो ये यूज करूँ मैं यहाँ पे, प्लस माइनस b स्क्वायर दैट इज 3x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 24x स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन में ट्वाइस ऑफ एक्स वाई। ये यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है, माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस माइनस दिस, ये होगा आपके पास 9x रेज टू पावर 4 प्लस 4y रेज टू पावर 4 माइनस 12x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 24x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में 2xy। तो ये हम देख पा रहे हैं यहाँ पे प्लस का 12x स्क्वायर वाई स्क्वायर बच जाएगा, तो अंडर रूट के बाहर कितना होगा, 3x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर अपॉन में ट्वाइस ऑफ xy। इसका मतलब हो गया p की एक वैल्यू आ गई यहाँ पे माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर अपॉन में 2xy, एंड p की अनदर वैल्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर अपॉन में 2xy। p इज इक्वल्स टू 4y स्क्वायर अपॉन में 2xy एंड p इज इक्वल्स टू माइनस 6x स्क्वायर अपॉन में 2xy, ठीक है। p is 2y upon में x and here p is minus 3x upon में y। p means dy by dx, dy upon में y, 2 upon में x dx। मैंने वेरिएबल भी यहाँ सेपरेट करके लिख दिया है, dy y टाइम्स dy इज इक्वल्स टू माइनस 3x dx। वेरिएबल सेपरेट करने के बाद हम इंटीग्रेट करेंगे, ये हो गया आपके पास log y इज इक्वल्स टू 2 log x प्लस
लॉग में ही ले लीजिए, कॉन्स्टेंट को भी log c, ये y²/2 माइनस 3x²/2 प्लस c। ठीक है, ये बनेगा 2 बाहर है, पावर में चला जाएगा x² की, y इज इक्वल्स टू c टाइम्स x², और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा y² प्लस 3x² माइनस 2c इज इक्वल्स टू 0। ये दो सॉल्यूशन आपके पास हो गए। तो जनरल सॉल्यूशन इज y माइनस सी x² इंटू y² प्लस 3x² माइनस 2c इज इक्वल्स टू 0 इज required solution। Clear? 10th प्रॉब्लम है p² माइनस 2p कोस हाइपरबोलिक x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। इस प्रॉब्लम के लिए एक हिंट है आप लोगों के लिए, उसके बाद आप कर पाएंगे। कोस हाइपरबोलिक x की वैल्यू है e⁻x प्लस e⁻x/-x/2। क्वेश्चन में गिवन है 2 कोस हाइपरबोलिक x, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी e⁻x प्लस e⁻x, e² माइनस p टाइम्स e⁻x प्लस e⁻x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। p² माइनस p e⁻x माइनस p e⁻x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। p कॉमन लेंगे फर्स्ट टू टर्म्स में से, p माइनस e⁻x। यहाँ पे हम e⁻माइनस कॉमन लेते हैं और e⁻x कॉमन लेते हैं। ठीक है, e⁻x कॉमन लेने का मतलब है अंदर क्या बचेगा, फिर उसके बाद माइनस से यहाँ आ गया प्लस p और e⁻x। अगर मैं यहाँ पे e⁻x लिखूं, देखिए अब इसको वापस मल्टीप्लाई करके देखिए, e⁻x p के साथ मल्टीप्लाई हुआ माइनस p e⁻x जो ऊपर था, और ये जब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो कितनी वैल्यू मिलेगी, सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस e⁻x जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास कितना बचेगा, प्लस 1। ठीक है, इसको क्लियर करके मैं लिखती हूँ, दिस इज माइनस e⁻x p माइनस e⁻x इज इक्वल्स टू 0। p माइनस e⁻x कॉमन आ गया, अंदर बचा p माइनस e⁻x इक्वल्स टू 0। तो फैक्टर आपके पास ये हो गए। सेकेंड इज, अब आगे इससे सिंप्लीफाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, ये देखिए यहाँ पे क्यूबिक में दिया हुआ है आपके पास क्वेश्चन, p³ माइनस x² प्लस xy प्लस y² इंटू p² प्लस p टाइम्स x³ प्लस x² प्लस xy³ माइनस x³ y³ इक्वल्स टू 0। तो देखिए जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी अभी जो क्वेश्चन की, वहां पे तो इजीली हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के सिंप्लीफाई कर लेते थे, फैक्टर्स बना लेते थे, बट p³ या कोई भी क्यूबिक इक्वेशन होती है उसके सॉल्यूशन के लिए एक सॉल्यूशन हमें हिट एंड ट्रायल मेथड से पहले सर्च करना होता है, एंड आफ्टर दैट वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच जाएगी, तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम वापस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सोल्व कर पाते हैं। तो अभी इसके अंदर हम p की क्या वैल्यू रखें सच दैट इट सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन नंबर 7। ठीक है, हिट एंड ट्रायल से, जैसे अगर आपके पास x³ माइनस 3xy² माइनस या प्लस 2xy स्क्वायर x² प्लस सम कांस्टेंट, कोई भी क्यूबिक इक्वेशन दी हो तो उसके अंदर हिट एंड ट्रायल मेथड का मतलब क्या है, सॉरी अगर आपके पास एक क्यूबिक इक्वेशन दी हुई है, ठीक है, तो इसके अंदर एक वेरिएबल की क्यूबिक इक्वेशन अगर है तो उसमें आप x की कोई वैल्यू रख के देखते हैं और वो सेटिस्फाई अगर कर रही होती है तो वो उसका एक सोल्यूशन हो जाता है। ठीक है, लाइकवाइज ये क्यूबिक इक्वेशन p के अंदर है, तो p की कोई वैल्यू आपको पुट करनी पड़ेगी इस इक्वेशन में सच दैट इट सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन। सो अब एक चीज जो हमें ध्यान में रखनी है कि p की क्या वैल्यू होगी, जो मैंने जिस तरह से सोचा है यहाँ पे कि हाईएस्ट जो पावर है वेरिएबल की वो है 6, दिस इज x³ y³, टोटल पावर अगर करें तो 6 है, और यहाँ पे इसके अंदर देखिए यहाँ जो पावर है p के जो कोफिशिएंट्स हैं उनकी पावर कितनी है 4। ओके, p² में जो कोफिशिएंट्स हैं उनकी पावर, उनकी उसके अंदर जो टर्म्स हैं उनकी पावर है 2, इनकी भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, और ये तो कांस्टेंट ही है इसका कोफिशिएंट। तो यहाँ पे 6 पावर बन सकती है अगर मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, किसी चीज के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूँ। ठीक है, 4 पावर तो है ही, हर एक टर्म की पावर कितनी है यहाँ पे p के कोफिशिएंट में 4,
अगर मैं 2 पावर से और यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ तो टोटल पावर इनके इस कोफिशिएंट कितनी बन जाएगी 6, जो कि इससे कैंसिल होने में इजी हो जाएगा। हमें तो कैंसिल आउट ही करनी है टर्म्स, ठीक है, क्योंकि राइट साइड जीरो बना है जीरो, तो लेफ्ट को भी जीरो ही बनाना है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे कुछ 4 पावर कर दूं, पी में कुछ ऐसी वैल्यू पुट करूं कि उसका स्क्वायर होके 4 पावर आ जाए, और वो जब यहाँ मल्टीप्लाई हो इस कोफिशिएंट से, तो पहले 2 पावर थी, 4 पावर और हो जाएगी तो 6 पावर हो जाएगी, ठीक है। तो इसी चीज को सोचते हुए मैंने लेट p इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर पुट किया, ठीक है। इसका अब देखो मतलब एक्स स्क्वायर की पावर 3 की, तो ये बन गया आपके पास एक्स रेज टू पावर 6, क्लियर। ये एक्स रेज टू पावर 6 आ गया, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, अब पी का करना है स्क्वायर, तो ये एक्स रेज टू पावर 4 आ गया यहाँ पे, प्लस एक्स क्यूब वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई क्यूब, यहाँ पे एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा और एक्स क्यूब वाई क्यूब एज इट इज, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड है ये जो फर्स्ट इक्वेशन की, वो हम देख रहे हैं। ये बन गया एक्स रेज टू पावर 6 माइनस एक्स रेज टू पावर 6 माइनस एक्स रेज टू पावर 5 इंटू वाई माइनस एक्स रेज टू पावर 4 वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा एक्स रेज टू पावर 5 वाई एक्स रेज टू पावर 4 वाई स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब वाई क्यूब। ये देखिए अब कौन कौन सी टर्म यहाँ पे कैंसिल आउट हो रही हैं, ये टर्म यहाँ, ठीक है, एक्स रेज टू पावर 4 वाई स्क्वायर, ये टर्म यहाँ एक्स रेज टू पावर 5 वाई यहाँ, और ये टर्म यहाँ पे कैंसिल आउट होने से हमारे पास राइट हैंड साइड पे इक्वल आ गया। इट मीन्स p इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर जरूर एक सोल्यूशन है। सोल्यूशन है इसका मतलब क्या है, p माइनस एक्स स्क्वायर जरूर एक फैक्टर है, p माइनस एक्स स्क्वायर इज अ फैक्टर ऑफ इक्वेशन नंबर 1, जरूर एक फैक्टर है, ठीक है। अब p माइनस एक्स स्क्वायर अगर एक फैक्टर है तो आपने रफ में क्या काम करना है कि p माइनस एक्स स्क्वायर से इसे डिवाइड करना है गिवन इक्वेशन फर्स्ट को, पी क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई क्यूब इंटू पी प्लस सॉरी माइनस एक्स क्यूब वाई क्यूब। ये इक्वेशन नंबर 1 लिख दी। इस इक्वेशन नंबर 1 को p माइनस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है, तो फर्स्ट टर्म है पी क्यूब, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, पी स्क्वायर से, तो ये कितना बनेगा हमारे पास पी क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर। फिर कैसे करना होता है, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना होता है इसे, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो गया हमारे पास, ये पी स्क्वायर की टर्म है दोनों, इनके अंदर ये पहली टर्म बनी एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स स्क्वायर, पी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे जो टर्म है दैट इज माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर, पी स्क्वायर कॉमन है, ठीक है, प्लस एक्स क्यूब वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और यहाँ पे है एक्स वाई क्यूब प्लस एक्स वाई क्यूब इंटू पी, ठीक है। जो लास्ट की टर्म है वो हम नेक्स्ट स्टेप में लिख लेंगे, अभी नहीं लिख रहे हैं। अभी यहाँ पे पी स्क्वायर चाहिए और उसके साथ ये मल्टीप्लाई होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास ओके वन थिंग, ये यहाँ पे कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो यहाँ पे जो टर्म हमारे पास जिससे मल्टीप्लाई करना है दैट इज माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर इंटू पी, बिकॉज एक पी यहाँ पे पहले से है, तो ये कितना बन जाएगा माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा एक माइनस पहले से है, प्लस बन जाएगा एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर पी, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा इसको, साइन चेंज, यहाँ पे नेगेटिव है या नेगेटिव है तो ये आपने साइन चेंज कर देंगे, जब इसका सब्ट्रैक्ट करने पे ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे भी सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये ऐड होने पे हमारे पास ये टर्म कैंसिल आउट हो गई, यहाँ पे माइनस कर दीजिए तो कितना बचेगा, देखिए ये जो टर्म थी पी कॉमन आ जाएगा, ये टर्म है एक्स क्यूब वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई क्यूब माइनस यहाँ पे ये टर्म कितनी बन गई एक्स क्यूब वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, पी कॉमन है, और अभी एक टर्म बाकी थी दैट इज माइनस
एक्स क्यूब वाई क्यूब। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए पहले से सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक्स क्यूब वाई कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, हमारे पास जो टर्म बची दैट इज एक्स वाई क्यूब इंटू पी माइनस एक्स क्यूब वाई क्यूब। तो अभी p के साथ जो मल्टीप्लाई होगा वो किसकी मल्टीप्लाई होगी, एक्स वाई क्यूब की। तो जो क्वेश्चन है वहां पे आएगा एक्स वाई क्यूब, एक्स वाई क्यूब के साथ मल्टीप्लाई कीजिए एक्स वाई क्यूब पी माइनस यहाँ पे एक्स वाई क्यूब, एक्स क्यूब बन जाएगा एक्स क्यूब वाई क्यूब। ठीक है। अब जब यहाँ पे डिफरेंस करेंगे तो ये कैंसिल आउट, हमारे पास रिमाइंडर 0। इसका मतलब है p माइनस एक्स स्क्वायर एक फैक्टर था और जो दूसरा फैक्टर है जो क्वाड्रेटिक फैक्टर है वो बना आपके पास p माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर टाइम्स p प्लस एक्स वाई क्यूब इज इक्वल्स टू 0। ठीक है। अब ये तो आपके पास एक फैक्टर हो गया, p माइनस एक्स स्क्वायर को आप इक्वल्स टू 0 रख के p को dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर रख के सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और ये जो फैक्टर है इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की हेल्प से एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर, बी इज एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स दिस एक्स वाई क्यूब अपॉन में 2। इसे भी सिंप्लीफाई करके आपने जैसे पहले किया है इसे सिंप्लीफाई करके इसे सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं। ठीक है। आगे का रिमेनिंग प्रॉब्लम आपने खुद से सॉल्व करके ट्राई करना। तो इस तरह से इक्वेशन सॉल्वेबल फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट ऑफ फर्स्ट डिग्री की इक्वेशंस को इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। पी की हेल्प से हमने यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश की है। ओके। सो आपने एक्सरसाइज 2.1 ऐसे कंप्लीट करना है। थैंक यू।